चलिए समझते हैं कि भाई ये रेपो रेट जो है और रिवर्स रेपो रेट क्यों इतना जरूरी हो जाता है हमें समझने के लिए, क्योंकि हर बार ये न्यूज में रहता है कि रेपो रेट बढ़ा दिया गया, आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया। इन सारी चीजों को जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे सिंपल सा एक चीज समझिए कि हमारे पास बहुत सारे बैंक्स होते हैं। लेट्स सपोज कि आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई, ऐसे करके बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बैंक्स का मेनली काम क्या है, तो आप समझिए कि ये जो बैंक्स है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्या है, ये बैंक्स है, ये क्या कर दो काम करते हैं। या तो हम लोग जो है ना इनको पैसा देते हैं, हम लोग जब इनको पैसा क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है, पीपल है, वी आर पीपल। जब हम इनको डिपॉजिट करते हैं ना पैसा, तो ये क्या करते हैं, हमें छोटा सा क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं इसके ऊपर। छोटा सा क्या करें, इंटरेस्ट देंगे। लेट्स सपोज कि 4% के आसपास या 5% के आसपास इंटरेस्ट देंगे पैसा, कि तुम हमारे पास पैसा जमा कराओ, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। दूसरा काम ये करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमें कि यहाँ पे हम लोग ये पीपल्स हैं, तो हमें क्या होता है कि कभी पैसा चाहिए होता है फॉर गाड़ी लेने के लिए, मकान लेने के लिए, या बहुत सारी चीज़ों के लोन चाहिए होता है। तो ये सारे बैंक्स क्या करते हैं ना, हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये बैंक्स हमें क्या किए, लोन दिए। अब लोन इतनी आसानी से थोड़ी दे देंगे भाई, इनका कुछ फायदा होना चाहिए। तो लोन्स के लिए क्या करते हैं कि जब हमें ये लोन देते हैं ना, ये ठीक ठाक अमाउंट हमें इन्हें एज इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेट्स सपोज कि हमने होम लोन लिया, तो हो सकता है कि हमें 15% इंटरेस्ट क्या कर रहा है उसके ऊपर देना पड़ जाए। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं, कमाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज बैंक्स, कि ये बैंक्स हमें लोन देते हैं और उसके ऊपर ये इंटरेस्ट कमाते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कि कभी कभी एक ऐसा कंडीशन आता है कि ये जो बैंक है ना, इनके पास पूरी फंडिंग थोड़ी सी शॉर्ट पड़ जाती है, यानी कभी कभी इनके पास फंडिंग थोड़े कम हो जाते हैं, या हो सकता है कि जितना डिमांड हो पीपल का लोन के लिए उतने पैसे इनके पास नहीं होते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, थोड़े से हाथ जोड़ते जोड़ते किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जो कि हमारे केस में क्या है, आरबीआई है, तो ये क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे और कहेंगे थोड़े से पैसे अगर आप दे देते ना तो हमारे लिए सही हो जाता। अब आरबीआई कहेगा कि जब आप लोगों को पैसे देते हो तो आप उनसे क्या लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो, तो मैं भी आपको पैसे तो दे दूंगा। यानी आराम से कहेगी आरबीआई आपको कितना पैसा चाहिए, बोलिए 10 करोड़, 15 करोड़, सब देंगे बस। लेकिन एक दिक्कत है कि हम भी आपसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि लेगा, क्यों नहीं लेगा, वो भी अगर इसको पैसे दे रहा है तो एज इंटरेस्ट वो कुछ रुपए लेगा। तो लेट्स सपोज कि इसने, आरबीआई ने जब उनको पैसे दिए तो 5% इंटरेस्ट उनसे लिया, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यही आपका क्या कहलाता है, रेपो रेट। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आरबीआई जब बैंक्स को पैसे देती है उधार के रूप में, तो उनसे एज एन इंटरेस्ट, ठीक है ना, कुछ पैसे लेती है। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट कहते हैं। समझ गए। अब देखिए एक छोटा सा इसका अपोजिट केस भी हो सकता है कि कभी कभी इन बैंक्स के पास क्या होता है कि पैसा थोड़े सरप्लस में हो जाता है, यानी पैसे थोड़े ज्यादा बच रहे होते हैं इनके पास, यानी पैसे ज्यादा है, लोन का वो डिमांड कम है, तो इनके पास पैसे अगर बच रहे होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, आरबीआई को पैसे जमा कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब आरबीआई इनको पैसे दे रही थी तो इंटरेस्ट ले रही थी, इस बार बैंक जब आरबीआई के पास जमा कराएगी तो ये भी कुछ इंटरेस्ट इनसे आरबीआई से लेगी, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। यानी आरबीआई जब पैसे देती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। जब बैंक्स आरबीआई को पैसे देती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन लेट्स सपोज कि 4% इंटरेस्ट आरबीआई, ठीक है ना, इन्हें देगी, तो ये 4% जो हो गया ये रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। तो सिंपल शब्दों में यही है भाई कि जब आरबीआई एज ए उधार बैंक्स को पैसा देगी तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी दैट इज रेपो रेट। जब बैंक्स आरबीआई को पैसा देगी तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बैंक्स को दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक दो चीज़ें गौर कर लीजिए, जैसे करंट रेपो रेट जो है 6.5% है, तो ये मैं अभी आपको अप्रैल का बता रहा हूँ, अप्रैल 2023। ये हमेशा चेंज होते रहता है देश की इकोनॉमी को देखते हुए। एंड एक चीज़ रिवर्स रेपो रेट में आपको गौर करनी है कि जनरली ये क्या होता है कि रेपो रेट से कम होता है, यानी आरबीआई जब इंटरेस्ट देती है ना तो वो जनरली रेपो रेट से भी कम होता है। अब वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में ये आता है कि ये रेपो रेट और इन्फ्लेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है।
क्योंकि न्यूज में हम जनरली यही पढ़ते हैं कि आरबीआई ने देखा कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो रेपो रेट को एडजस्ट कर दिया उसके अकॉर्डिंग। तो आखिर ये चीजें चलती कैसे हैं, तो चलिए बेहद आसान शब्दों में समझते हैं इसको। देखो इन्फ्लेशन जो है उसका अगर सिंपल लिमिट, टॉलरेंस लिमिट जो है ना हमारे कंट्री में 2% से 6% है, यानी 2% से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन लेट सपोज कि कभी इन्फ्लेशन बढ़ के 7% हो गया तो आरबीआई क्या करेगी, देखेगी कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है तो वो क्या करेगी कि रेपो रेट जो है ना उसको इंक्रीज कर देगी। रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आप सोचो कि यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, इनसे पैसे लेने कौन आएगा, ये बैंक्स आएंगे पैसे लेने। तो जब ये बैंक्स इनके पास पैसे लेने पहुंचेंगे और आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है, तो बैंक्स को जब ये पैसे देगी ना तो बैंक्स इनको काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है। तो आरबीआई जब इनको पैसे दे रही है तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब सोचो बैंक्स का काम क्या है कि बैंक्स ये हम जैसे आम लोगों को, पीपल को, ठीक है ना, लोन देती है। अब सोचो जब बैंक को खुद ही हाई रेट पर पैसे मिल रहे हैं तो बैंक जब हमें लोन देगी तो उसके भी रेट क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। यानी लेट सपोज कि पहले जो लोन आपको 10% पे मिलता था अब वही लोन 15% पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो सोचो कि जब लोन का रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आप सोचो लोन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। यानी बहुत सारे लोग लोन नहीं लेंगे, सोचेंगे कि भाई अभी क्या हो रहा है, बहुत महंगाई चल रही है, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, लोन लेने का प्लान क्या करेंगे, वो लोग कैंसिल कर देंगे। तो सोचो कि लोन अगर नहीं लेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी का सप्लाई कम हो जाएगा कि नहीं, यानी लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे। अब मनी का सप्लाई जैसे ही कम हो जाएगा तो लोग चीजें खरीदना कम कर देंगे। अब चीजें खरीदना कम करेंगे तो ऑब्वियसली अपने आप चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। अब जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। प्राइस कम होने को ही तो कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया। अब सोचो कि जब हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा था तभी तो हमने रेपो रेट बढ़ाया था, और रेपो रेट बढ़ाया तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि प्राइस कम हो गया, यानी इन्फ्लेशन कम हो गया। तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज करते हैं लोन्स के रेट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अब लोन्स जैसे ही महंगे हो जाएंगे लोग लोन लेना कम कर जाएंगे, लोग लोन लेना कम करेंगे, यानी जो मार्केट में जो मनी है उसका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मार्केट में पैसा ही कम है तो चीजों का डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कि लोग खरीदना ही कम कर देंगे, उनका पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से। और जब खरीदना कम कर देंगे डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया यानी अपने आप क्या हो जाएगा, प्राइस भी कम हो गया। अब प्राइस कम हो गया तो इन्फ्लेशन भी क्या हो गया जी, कम हो गया। यानी जब इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है तो हम रेपो रेट बढ़ा देते हैं और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि इन्फ्लेशन कम हो गया। इसका उल्टा केस देखिए कि लेट सपोज कि स्टार्टिंग केस जो है इन्फ्लेशन बहुत कम चल रहा है तो आरबीआई क्या ट्राई करेगी, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ा दे। उस केस में क्या करेगी कि रेपो रेट क्या करेगी, ये घटा देगी। यानी बैंक्स बहुत ही कम इंटरेस्ट देकर पैसे ले सकते हैं आरबीआई से। उसमें जब बैंक्स के पास बहुत सारे पैसे होंगे तो बैंक्स आसानी से लोन दे सकते हैं। यानी बैंक्स क्या करेगी, लोन्स के रेट जो है कम कर देगी, लोन्स के रेट कम कर देगी, सब जाके पैसे ले लेंगे बैंक से, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सबके पास पैसे होंगे, अब सबके पास पैसे होंगे सब चल देंगे खरीदने, सारी चीजों को सब कोई खरीद रहा होगा, डिमांड काफी चीजों की बढ़ जाएगी। अब डिमांड जैसे ही बढ़ गया तो चीजों के जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज कर जाएगा। चीजों के प्राइस जैसे ही इंक्रीज कर गया तो अपने आप क्या हो गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। यानी जब इन्फ्लेशन मेरा बहुत कम था तो हमने क्या किया, रेपो रेट घटा दिया और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये आया कि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तो इन दिस वे रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी और भी वीडियो देखते रहिएगा, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।